कल हमने चर्चा किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, कि अगर कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो उसकी वजह से किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टू सरफेस एरिया। इसमें समझने योग्य बात यही पर है कि यहाँ पर जब एक प्लेन शीट है, एकदम कहने का सेंस है कि जिसका कोई पता नहीं, एकदम पतला धोती कपड़ा के जैसा, तो ये दोनों तरफ मतलब इधर भी और इधर भी दोनों तरफ उसके फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो जो दोनों तरफ फ्लक्स पास हो रहे हैं तो फ्लक्स का जो सरफेस एरिया है वो 2a है, क्योंकि दोनों तरफ फ्लक्स पास हो रहे हैं, इसलिए सरफेस एरिया कितना है, 2a है। लेकिन जब हम थीन लेंगे, जब मोटा प्लेट लेंगे, तो उस मोटे प्लेट में केवल एक तरफ ही पास होगा। जैसे जैकेट का एक साइड भीगा हुआ होगा तो दूसरी तरफ सूखा हुआ होगा, तो उस समय हम 2a नहीं लेकर के सिंगल a लेंगे, ठीक है, कि एक सरफेस के तरफ ही वहां से फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट हम लोगों का यहीं तक था, इसी पर हम लोगों को आगे चर्चा करना है। तो ये बाकी तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि गॉस थ्योरम से ले लेते हैं। गॉस थ्योरम कहता है कि फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, है ना। फिर आप लोग क्यू का मान जानते हैं कि क्यू इक्वल टू हो जाता है सिग्मा ए, जहाँ की सिग्मा क्या है, चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इक्वेशन 2 कर लिए थे उसको, और फिर इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करके हम लोग निकाल लिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमको आ गया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये था कल तक का। तो केस स्टडी में क्या कहता है कि हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज in case of an infinite conductor having finite thickness. In case of infinite conductor, कंडक्टर का जो लंबाई चौड़ाई है प्लेन शीट का वो इनफाइनाइट है, बट हैविंग फाइनाइट थिकनेस, लेकिन उसके पास मोटाई क्या है, फिक्स है। तो इस चीज को अब हेडिंग बनाया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और नीचे सब हेडिंग रहेगा इन केस ऑफ एन इनफाइनाइट कंडक्टर हैविंग फाइनाइट थिकनेस। गॉट इट? दोनों Yes, में, sir. कल वाले में और आज वाले में जो अंतर है वो स्पष्ट है, क्लियर है? किसी को कोई Yes, दिक्कत? sir. टॉपिक को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नो सर। No, अब sir. हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फाइनाइट थिकनेस है, मतलब माइंड में रखिए कि ये कोट का जैकेट है, कि एक तरफ भीगा रहेगा, दूसरी तरफ उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो कई सारे चीज इसमें है जो हम नहीं लिखेंगे, जैसे उसमें लिखे थे कंसिडरेशन हेंथ एंड दिस दैट, ये उसी का पार्ट है, उसी थ्योरम का पार्ट है। तो यहाँ वो सब नहीं लिख रहे हैं। अगर सेपरेट अलग पढ़ना होगा तो पूरा लिखना होगा। अगर सेपरेट नहीं पढ़ते हैं, उसी में केस स्टडी करके लिखते हैं, तो फिर पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम अभी केस स्टडी चल रहे हैं। तो अब जो रहा कि इस केस में जब इसका थिकनेस है, जब ये मोटा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना पास होगा? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस विल बी, हो जाएगा कितना, द फ्लक्स इक्वल टू, सब वॉइस नहीं आ रहा है। अच्छा अब आएगा बाबू, वो मोबाइल में कुछ आ जाने से ना नेट डिस्कनेक्ट रहता है। क्लियर है साउंड ऑफ? Yes, sir. चलिए, तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा कि E इंटू एरिया ऑफ इंड फेस। ध्यान दीजिए, पहले वाले में कॉपी पलट के देखिए, वहां पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ द इंड फेसेज, वहां पर FACES लिखा हुआ है, इसमें FACE लिखा हुआ है फेस। इसमें सिंगल फेस की बात हो रही है, उसमें डबल फेस की बात हुई थी। कॉपी में आप लोग स्पष्ट रूप से देखिए, जहां पर यहाँ पर जो हमने फेस लिखा है, इसमें
उस वाले में फेसेज लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो वो फेसेज था मतलब डबल की बात हो रही थी, ये फेस है माने सिंगल की बात हो रही है। आइदर साइड की, या तो राइट साइड हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक फेस माने एक सरफेस एरिया, तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ए, और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 1। उसमें जो था फ्लक्स इक्वल टू E इंटू 2a, क्योंकि उसमें दो फेस की बात हो रही थी, ये मोटा है इसलिए इसमें एक फेस की बात हो रही है, मतलब एक तरफ जो चार्ज है वो दूसरे तरफ इसका प्रभावित नहीं कर पाएगा, नहीं निकल पाएगा, मोटा लेयर होने की वजह से। ठीक है, अब आप गॉस थ्योरम से जानते हैं ऑलरेडी कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको कर लेंगे तो क्यू का जो वैल्यू होता है, जो पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिग्मा जो है वो क्या है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। तो गॉस थ्योरम में यही वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू ए इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ए से ए कैंसिल हो गया, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो E बराबर हमको मिल गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो समझने योग्य बात क्या है कि जब वो पतला शीट था, जब पतला शीट था तो E इक्वल टू हो गया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब ये मोटा शीट है तो हो गया E माने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये केस स्टडी है, थोड़ा सा अगर ध्यान हटा तो बच्चा कंफ्यूज कि कब हम लोग ई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे और कब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो याद रहे इसलिए मैंने पिंक कलर से यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि इन केस ऑफ एन इनफाइनाइट कंडक्टर हैविंग फाइनाइट थिकनेस, मतलब जब थिकनेस उसका मालूम होगा तो उस परिस्थिति में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब फाइनल रिजल्ट ये हम लोगों का आया। स्टडी जो है अब इसमें, अब अगला सेशन क्या कहता है,